कुरान ने जो कहा है कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, बात यह है कि तुम यतीम को इज्जत नहीं देते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की जात से आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह करे आप लोग हमेशा खुश व आबाद रहें, साथ रहें, आबाद रहें। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के मौके पर ईदगाह नमाज़ पढ़ने जाते रहते हैं तो उनके साथ क्या वाक़या पेश आता है कि यतीम बच्चे का। हो सकता है आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी ईमान फिर से ताज़ा हो जाएगी। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में पूरे वाक़या को देखते हैं और अपनी ईमान को ताज़ा करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मुसलमानों की पहली यानी ईद उल फित्र है। इसको छोटी ईद भी कहा जाता है। ईद उल फित्र वो ईद है जो रमज़ान मुबारक के रोज़ों के इख्तिताम पर खुशी और शुक्रिया के तौर पर मनाई जाती है। ईद का दिन खुशी और मुसरत का दिन है बेशक। और ईद उल फित्र ही की मुनासबत से एक यतीम बच्चे की दास्तान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यूँ बयान की जाती है कि ईद उल फित्र के दिन सुबह के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में ईद के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। तमाम सहाबा इकराम खुश थे कि अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ईदगाह से तहाइफ वसूल करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में ईदगाह जाएंगे। ईद के अहकाम व फ़ज़ाइल सुनने के बाद तमाम सहाबा इकराम अपने अपने घरों में चलते गए ताकि गुस्ल करके सफ़ेद कपड़े पहनकर मस्जिद नबवी में मुकर्रर वक्त पर आ जाएं और रहमतुल लिल आलमीन के ज़ेरे क़यादत ईदगाह का रुख करें। चनाचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर तशरीफ़ लाए तो हुस्नैन करीमैन नहा धोकर खुशबू लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बड़ी बेकरारी से वक्त काट रहे थे। यूं ही दहलीज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखा तो खुदा के लाडले नबी के लाडले नवासे नाना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की पेशानियां चूमी और उन्हें अंदर ले गए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में बिठा दिया और फिर फरमाया, आयशा इन्हें खाने के लिए कुछ दो। फरागत गुस्ल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद कपड़े ज़ेब तन किए, खुशबू लगाई। इतने में मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवाज़े पर दस्तक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हसनैन शहीदैन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाएं। सब सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में थे। पाक लोगों की जमात एक पाक बाज रहबर की सरकर्दगी में ईदगाह की तरफ रवाना हुई। जिब्राइल नूरानी फरिश्तों समेत बारगाह नबवी में न्याज हासिल करने के लिए आए हुए थे ताकि मुकद्दस तरीन इंसानों के पाँव की मट्टी के मुबारक ज़र्रात से उनके नूरानी पर शर्फ हासिल करें। सालेह रूहें कितार दर कितार रास्ते के दोनों तरफ इस मुकद्दस काफ़िले के इस्तकबाल के लिए बेचैन खड़ी थीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वल्लाहुल की धीमी आवाज़ में विर्द करता हुआ काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता पुरवक्कार अंदाज में ईदगाह की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अर्ज़ मुक़द्दस की ये नामवर हस्तियाँ ईदगाह के करीब पहुँचने वाली थीं कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में किसी के रोने की आवाज़ या किसी बच्चे की आवाज़ मालूम होती थी जो इस दर्द और रक्कत के साथ रो रहा था कि इसका अंदाज़ा यतीमी के माहौल में पले हुए इंसान को ही हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बच्चा फटे पुराने कपड़ों में मलबूस है और यूं ही बच्चों के कह कहे को सुनता है अपनी दर्दंगेज आवाज़ बुलंद करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ रुख किया तो कायनात का रुख तब्दील हो गया। हसन हुसैन सहाबा पीछे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के करीब पहुंचे। बच्चा इतना बड़ा मजमा अपनी तरफ आते देखकर सहम गया और सिसकियां भरने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद हो गईं। अपना यतीमी का दौर याद आ गया। फरमाया, बेटा क्यों रो रहा है? बच्चे ने गौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बाप जब अपने लगते जिगर को बेटा कहकर पुकार रहा है तो उसे कितना लुत्फ आता है। मैं एक यतीम हूँ, मेरा तो बाप मर चुका है, अब भी दुनिया में कोई मुझे बेटा कहकर पुकारने वाला हो सकता है। उसे महसूस हुआ जैसे वो रो रो कर बेहोश हो गया है और उसके बाप की रूह से हम कलाम है। बच्चे की मासूमियत ने बगैर कहे सब कुछ कह दिया।
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम बच्चे को अपने दोष मुबारक पर सवार किया। अपने दोष पर जहां चंद मिनट पहले हसन हुसैन माहवारे बैठे थे, अब एक यतीम लावारिस है। किस मासूम और मैले कपड़ों में मलबूस 8 साल का बच्चा बैठा है और अपनी यतीमी पर फख्र कर रहा है। यतीम बच्चे ने पूछा कि आप कौन हैं? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा अब्बा हूँ। यतीम बच्चे ने हैरानगी से फिर पूछा कि वाकई आप मेरे अब्बा हैं, और आप क्यों रो रहे हैं? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए कि तुमको पता नहीं कितनी देर से रोते रहे हो। यतीम बच्चे ने कहा कि मुझे तो एहसास ही नहीं मैं रो रहा हूँ। ऐ आसमान, तूने झुक कर देख लिया। ज़मीन, तूने ऊपर का मंजर भी देख लिया। ऐ हवा, तूने अपनी फनगी में खुशबू महसूस कर ली। दरख्तों, तुमने अपने झूमने में मस्ती भी देख ली। मुअर्रिख हो तुम, इसे तारीख का हिस्सा बना लो कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम बच्चे को इस मनसब का अहल करार दिया है जिस मनसब के अहल हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम थे। नवा से पैदल चल रहे हैं, यतीम बच्चा कंधों पर सवार था। फिर आपको पता है वो कहाँ ईदगाह की तरफ? नहीं, उसे तो इतनी देर कंधों पर सवार रहना था जितनी देर हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम थे। वक्त की घड़ियों, तुम अपनी रफ्तार मध्यम कर लो। निज़ाम कायनात, तुम रुक जाओ। सूरज, तुम अपनी रफ्तार नरम कर लो। जब उस यतीम की ईद ना होगी, पैगंबर की ईद ना होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अचानक विर्द मसूद पर हैरान हो जाती हैं और वजह पूछती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, तुम औलाद से तड़पती थी ना, आज खुदा ने तुम्हारी आरजू पूरी कर दी। मेरी और सब मुसलमानों की ईद से पहले तुम्हारी ईद हो गई। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। यतीम को आगे करते हुए फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बेटा है। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अहलन व सहलन मरहबा या नबी कहकर बच्चे को गोद में लेकर चूम रही हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, इसका कोई अब्बा नहीं, मोहम्मद इसके अब्बा है। इसकी कोई माँ नहीं तो इसकी माँ है। इसका कोई भाई नहीं, हसन और हुसैन इसके भाई हैं। इसकी कोई बहन नहीं, फातिमा इसकी बहन है। उठो, आयशा बच्चे को नहलाओ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नहलाने में मसरूफ़ हैं। इतने में हज़रत फातिमा तो ज़हरा तशरीफ़ लाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, बेटी, मुझे याद है तुम कासिम और इब्राहिम भाइयों की मौत पर रोती थीं। आज अल्लाह ने उनके बदले तुम्हें भाई दे दिया है। ये तुम्हारा छोटा भाई है। इसे नहला रहे हैं ताकि नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमारे साथ ईद पढ़ने जाए। फातिमा अहलन व सहलन मरहबा या नबी कहकर पानी लेने चली जाती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से बच्चे को जिस्म पर लगी मैल उतार रहे हैं। जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने हाथों से भाई के मासूम बदन पर पानी डाल रही हैं। हसनैन अपने कपड़ों में भाई के लिए अच्छे से अच्छे जोड़े का इंतखाब कर रहे हैं। गोया घर का हर फर्द हकीकी तौर पर ईद यतीम से लुत्फानंदोज हो रहा है। और नाजरीन, जब वो बच्चा खुशो खुर्म बाहर निकला तो लड़कों ने पूछा, अभी तो तू रो रहा था और अब बड़ा खुशो खुर्म है, बात क्या हुई है? वो कहने लगा, मैं भूखा था, अल्लाह ताला ने मेरे खाने का इंतज़ाम कर दिया। मैं नंगा था, अल्लाह ताला ने मेरे कपड़े का इंतज़ाम कर दिया। और अब मेरे बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ सैयदा आयशा, बहन सैयदा फातिमा, चचा सैयदना अली और भाई हसन हुसैन बन चुके हैं। ये सुनकर लड़के कहने लगे, काश आज हमारे बाप भी ना होते। नाजरीन, ये लड़का हमेशा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत रहा। हत्ता कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया तो ये बच्चा रो रहा था और कह रहा था, अफसोस आज फिर यतीम और गरीब हो गया। इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको अपने साथ मिला लिया, क्योंकि नाजरीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के बहुत हकूक़ बयान किए हैं। हुजूर ने फरमाया, जो शख्स भी यतीम की कफालत करेगा और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरेगा, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में उतनी ही नेकियां लिख देगा।
हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए ईद के मौका पर अपने इर्द गिर्द बसने वाले गरीब यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखना चाहिए ताकि उनकी भी ईद हो जाए और हमें कल रोज़े क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतर घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, और मुसलमानों का सबसे बदतर घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। दोस्तों, यतीम एक ऐसा वर्ड जिससे हमारा मुआशरा कबूल नहीं करता है, उसे बहुत हकीर की निगाह से देखता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यतीमों के हवाले से कितनी बड़ी बात कही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम को कितना बड़ा मर्तबा दिया कि जन्नती जवानों के सरदार इमाम हसन हुसैन आका के हाथ पकड़े चल रहे हैं, आका ने उन्हें उस यतीम को अपने कंधे में बैठाया, उसको मर्तबा दिया। तो यतीम कहने का मतलब ये है कि हमारे मुआशरे का ये हाल है कि अगर हम किसी यतीम को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं, तो हम उसे 2 पैसा दे देते हैं, लेकिन उसे एक हकीर की निगाह से देखते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन इसके हवाले से कितनी बड़ा गुनाह हम कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने के लिए तो उसको गले से लगाओ, उसके माथे को चूमो। ये भी अल्लाह को बहुत पसंद है कि आप यतीम की शफकत कर रहे हैं, यतीम की दिलजोई कर रहे हैं। लेकिन हमारा मुआशरा इस कदर ये हो गया है कि हम दिखावे के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं। हम किसी को, बाहर के लोगों को हम 1000, 2000, 10,000 दे देते हैं, लेकिन हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सी चीज़ें जो होती है वो उनके मुअस्सर नहीं होती है, उनका उतना आमदनी नहीं है, लेकिन हम अपने आसपास को नहीं देखते हैं, हम बाहर वालों को ज़रूर देते हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा है कि सबसे पहले आप अपने मुआशरे में देखो, अपने रिश्तेदारों को दो। ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ऊपर ये फ़र्ज़ होता है, अल्लाह ने अगर आपको साहिब निसाब बनाया है तो आपके ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि आप अपने मुआशरे में देखें कोई ऐसा बंदा तो नहीं है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो यतीम है और उसके पास खाने को नहीं है, कपड़े नहीं हैं, तो उसके ऊपर अपनी हाथ रखें, अपनी शफ़क़त रखें, जितना हो सके आप उसकी मदद करें। ये आपके लिए, आपके हक़ में, आपने जो सारे महीने में इबादतें की है, रोज़ा रखे हैं, उसके हक़ में बहुत उम्दा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने यतीम को बहुत बड़ा मर्तबा दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्रैक्टिकल करके हम दुनिया वालों के लिए, हम मुसलमानों के लिए ये एक ज़रिया बता दिया कि यतीम का कितना बड़ा मर्तबा है, कि जो जन्नती जवानों के सरदार हैं इमाम हसन हुसैन, वो किस तरह आका करीम के हाथ पकड़ के चल रहे हैं, और जो यतीम बच्चा है वो किस तरह उनके कंधे पे बैठ के जा रहा है, कितना बड़ा मर्तबा उनको दिया है। तो इससे यही सीखने को मिलता है कि यतीम की जो आप मदद करेंगे वो सबसे बड़ी मदद आपकी होगी। अल्लाह इसको सबसे पहले कबूल करता है, क्योंकि यतीम उसको कहते हैं जिसका बाप नहीं होता है, जिसके सर पे शफ़क़त का हाथ नहीं होता है। एक इंसान का, एक बच्चे का बाप नहीं होना बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात होती है, क्योंकि हर ख्वाहिश पूरी करने वाला दुनिया में वही होता है जो अपने बच्चे के लिए करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक जाए और लोग देखें और अपने ईमान को ताज़ा करें, अपनी याददाश्त को ताज़ा करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।